डॉक्टर साहब अब ये फरमाइएगा कि ख़ातून है और उनको हमल है और पता चल गया कि शुगर है, स्क्रीनिंग हो गई, पता चल गया। अब वो अपनी शुगर मॉनिटर कैसे करें, चेक कैसे करें और क्या रेंज, किस रेंज के दरमियान रखें? अगर ख़वातीन को हमल के दौरान अगर शुगर हो जाती है तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी शुगर को जो है वो चेक करें। इसमें जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, जो गाइडलाइंस हमें जो प्रोवाइड करती हैं, जो डायबिटिक एसोसिएशन है, वो ये कहती है कि एटलीस्ट मिनिमम 3 से 4 दफ़ा जो है वो दिन में शुगर चेक की जाए शुरू में। बाद में अगर ये भी कहा जाता है कि अगर शुगर बेहतर हो जाती है या उन्हें पता लग जाता है कि अब मेरी इतना कंट्रोल अच्छा चल रहा है तो वो उसको फिर एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं। जो डायबिटीज़ के अंदर हमने लास्ट टाइम जैसे कहा था कि अगर 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाएगी शुगर फास्टिंग में, खाली पेट, यानी कि 8 घंटे कुछ ना खाया हो, तो उनको डायबिटीज़ होगी, ज़ियाबतीस का मर्ज़ होगा। अब ये है कि हमारा टारगेट तो इससे कम होगा, यानी कि 95 से हम कम रहे। दूसरा ये कि अगर 1 घंटे के बाद है, वो हमने कहा था कि मिनिमम जो है वो 40, ठीक है, 1 घंटे बाद जो है वो 140 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा होगी तो डायबिटीज़ होगा। तो हमारे यही टारगेट होंगे इसके अंदर भी कि जो हमने पहले बताया था कि ये तशख़ीस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। दूसरा ये कि एक दफ़ा वो अपना खाली पेट जो है वो शुगर चेक करें। दूसरा ये कि जो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि जो प्री डिनर, यानी कि रात के खाने से पहले, दोपहर के खाने से जो पहले शुगर्स हैं वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। अच्छा, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि जो प्रेगनेंसी में ज़्यादातर जो ज़ियाबतीस होता है, उसका मर्ज़ लाक होता है, वो पोस्ट प्रेंडियल होता है। वो क्या होता है? वो ये होता है कि खाना खाने के बाद कितनी देर बाद, ठीक है, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, दोनों चीज़ें हम लास्ट टाइम हमने इसको क्राइटेरिया को अपने को डिस्कस भी किया था कि 1 घंटे बाद शुगर कितनी हो, 2 घंटे बाद कितनी हो और खाली पेट कितनी हो। तो उसी को हम आगे लेकर चलेंगे और कहेंगे कि खाना खाने के बाद जो शुगर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होती है या उसका हिस्सा ज़्यादा होता है जिन ख़वातीन को हमल के दौरान शुगर होती है। तो उसको चाहिए कि हम उसको मॉनिटर करें। बाकी अगर कोई चाहे तो वो दिन में इससे भी ज़्यादा दफ़ा मॉनिटर कर सकता है, ठीक है, 6 टाइम्स भी मॉनिटर कर सकता है। उसमें ये होगा, एक खाली पेट होगी, 3 जो है वो 2 जो हैं वो हमारे पोस्ट प्रेंडियल हो जाएंगी और 2 यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद या खाना खाने के शुरू होने से पहले, दोपहर और रात के खाने से पहले, और एक दरमियान में वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो 6 लेवल की ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं कि शुगर को अब हो गया इनको तो दाखिल होने की ज़रूरत है हॉस्पिटल के अंदर। तो ऐसे इसमें दोनों चीज़ें हैं, यानी कि मरीज़ दाखिल भी हो सकता है, मरीज़ दाखिल नहीं भी हो सकता। इसमें जो सबसे अहम जो फैक्टर है या अवामिल जो इसमें जो अहम है, उनमें से एक ये है कि जिस मरीज़ को हुई है उसको कितना पता है कि शुगर कैसे आगे लेकर चलनी है। हाँ, एजुकेशन, जो तालीम जो है वो सबसे ज़्यादा। फिर उसके घर वालों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा होना ज़रूरी है। और फिर जो आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है, जिसके पास आप ट्रीट हो रहे हैं, जो आपका इलाज कर रहे हैं, वो या जो गायनिकी डॉक्टर, ठीक है, वो आपको किस तरह से देखते हैं। तो दोनों पैराओं में हम इसको लेके जा सकते हैं, यानी कि हम खुद से भी मरीज़ को ये तालीम और आगाही दे सकते हैं, आप इसी तरह शुगर मॉनिटर करें, फिर इस तरह हमारे पास चार्ट बना कर लाएँ तो हम उसको प्रॉपर एक तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। तो मिनिमम भी अगर एक खातून चाहे तो मिनिमम 3 से 4 टाइम, यानी कि 3 से 4 दफ़ा उसको शुगर चेक करनी चाहिए, जब तक उसकी शुगर एक स्टैंडर्ड लेवल, वो कौन सा हमारा लेवल है, अगर उसकी खाली पेट 95 से कम हो, ठीक है, खाने के 1 घंटे बाद 140 से कम हो और 2 घंटे बाद 126 से कम हो, 126 मिलीग्राम। तो ये हमारे लेवल्स हैं जिसको हम टारगेट करके आगे चलते होते हैं। मैनेजमेंट कैसी है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो रिसर्चेज़ हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि खाली पेट ले लें और 1 घंटे बाद ले लें, तो डिफरेंट किस्म की रिसर्चेज़ हुई, उन्होंने कहा कि ये दोनों बराबर हैं कि आप खाली पेट 1 घंटे बाद चेक करें या 2 घंटे बाद करें। तो ये तीनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, कोई इसमें ख़ास फ़र्क नहीं। किसी स्टडी के अंदर होगा वो कहेंगे खाली पेट ज़्यादा अहम है, ठीक है। हमने बेसिकली जो मरीज़ को, हमने लास्ट टाइम भी इस बात को कहा था, हमने मरीज़ को फोकस ये करना है कि उसको पेचीदगी ना हो, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर ना बढ़े, पेशाब के अंदर प्रोटीन ना आए, सोजे ना पड़े, बच्चे का वज़न बड़ा ना हो जिसकी वजह से पेचीदगी हो सकती है, मतलब ऑपरेशन करना पड़ जाता है, या बच्चा जो है वो क्या कहते हैं जल्दी पैदा हो जाता है, मतलब अपनी पूरा हमल पूरे किए बगैर पहले ही पैदा हो जाता है, या फिर बाज़ का डिलीवरी के दौरान बच्चे का बाजू निकल जाता है जिसे शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं, उसमें फिर आगे मज़ीद पेचीदगी होती है, सारी उम्र के लिए हो सकता है, नसें ना काम करें। तो हमारा मकसद होगा कि हम इन चीज़ों को रोकें। अब ये कि अब ये दूसरा इस चीज़ पे भी मुनसिर है कि मरीज़ कितनी दफ़ा खुद से करना चाहता है,
ठीक है। और मरीज़ को पीछे से बैकग्राउंड में हमने उसको कितना एजुकेट किया हुआ है कि ये कितना अहम है और कितना ज़रूरी है जी। ना सिर्फ उस वक्त हमल के लिए बल्कि बाद में आने वाली ज़िंदगी के लिए भी, माँ और बच्चे दोनों के लिए। तो इसलिए शुगर 3 से 4 दफ़ा कम से कम ज़रूर देखें, जब तक शुगर हमारी उस टारगेट वैल्यू के अंदर या उस रेंज के अंदर या उस क्या कहते हैं हिस्से में ना आ जाए जिसमें जो है वो हमें ये हो कि पेचीदगियों का डर ना हो।